अब देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2027 में तैयारी है, लेकिन उससे पहले पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अपने दाव यहां पर खेल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें आई कि मायावती के पास 2 लोग गए, नेता मायावती ने मिलने से मना कर दिया। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह देते हैं कि हम तो सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, और उनकी एक हिंट यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो कैसे गठजोड़ के रिश्ते बन रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। 2027 में यूपी में होगा एसपी कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस में माइंड गेम। कांग्रेस ने क्यों खटखटाया मायावती का दरवाजा? अखिलेश क्यों कर रहे 403 सीट की तैयारी? यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी का साथ कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन फ्लॉप रहा, दोनों मिलकर 54 सीट जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हिट रहा, दोनों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों पार्टियां तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है। इस खेल में अब अखिलेश का नया पैतरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है, पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब 2 दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो अब सवाल यह है कि अखिलेश सभी 403 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले 2 घटनाक्रमों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस के 2 नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। और फिर अखिलेश यादव का ऐलान आता है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने की किसी भी कोशिश की उन्हें कोई परवाह नहीं? हालांकि खुद मायावती के ना मिलने से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है और मिलने जाने वाले नेताओं को ये कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बहन जी के पास गए ही क्यों थे। उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। निश्चित तौर से वो उनका अपना व्यक्तिगत उनसे मिलने का वो कार्यक्रम था। उसमें पार्टी का कोई निर्णय, पार्टी के किसी नेतृत्व से कोई वार्ता नहीं, वो अपने निर्णय से वो गए थे। कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनके रिश्ते हों, उनके परिवार के रिश्ते हों, वो अपने उस नाते पारिवारिक रिश्ते के नाते मिलने गए थे। यूपी कांग्रेस का उससे कोई रोल नहीं था? जी नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई निर्देश नहीं। कांग्रेस लाख इनकार करे, लेकिन उसकी नजर दलित वोटों पर है और ये बात अखिलेश को असहज कर रही है। वो रह रहकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद अखिलेश यादव ममता से मिलने कोलकाता गए, और जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाया तो कटाक्ष भी तगड़ा किया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।